आज जेई मेंस का रिज़ल्ट आया है और तकरीबन 10-11 लाख बच्चे उसमें बैठे थे एग्ज़ाम में और हर अखबार के फ्रंट पेज पर टॉपर्स की महिमा मंडन की गई है। तकरीबन पूरी इंडिया में से 24 टॉपर्स हैं, कुछ की फ़ोटो छापी है या इस तरीके से। मेरा ये सवाल है कि क्यों इतना ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जो कुछ अगर आप टॉपर में ही हैं तो ही आप जीवन में कुछ प्राप्त कर रहे हैं और टॉपर की लिस्ट में नहीं हैं तो आपसे कुछ छूट गया। मेरे कुछ ऐसे सवाल हैं कि कोई बता सकता है कि 1990 या 91 या 92 या 2001 के जो IIT JEE के टॉपर्स थे रैंक 1 और 2 और 3, वो क्या भारत माता की सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं। जितना मेरा अनुभव कहता है उनमें से ज़्यादातर जो हैं विदेशों में कार्यरत हैं। हमारे देश की भारत माता की सेवा करने में या उसको 5th रैंक पर वर्ल्ड इकोनॉमी में पहुंचाने में कुछ कंपनियों के नाम मैंने ऐसे ही लिखे हैं अपनी मेमोरी से, रिलायंस, HDFC बैंक, TCS, एयरटेल, ICICI या सन फार्मा, HCL, NTPC, ONGC, अल्ट्राटेक, मारुति और इवन कुछ हमारी जो बहुत महत्वपूर्ण कंपनियां हैं, देश के रत्न हैं जैसे इसरो, DRDO, HAL। तो कितने टॉपर्स इसमें काम कर रहे हैं और अगर काम नहीं कर रहे हैं इसमें इतना महिमा मंडन क्यों किया जा रहा है। ऐसा दबाव जो फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं IIT JEE के, उन बच्चों पर, उनके पेरेंट्स पर ऐसा माहौल, ऐसा तनाव युक्त माहौल क्यों बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि टॉपर होना कोई बुरी बात है, अच्छी बात है, आप सबको बधाई, लेकिन इतना ह्यू एंड क्राई, इतना ज़्यादा उसको शो करना बाद में अपने बिजनेस के लिए इतना किया जाएगा तो ये इससे बच्चों के ऊपर अननेसेसरी तनाव बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। पेरेंट्स भी बच्चों पे तनाव और प्रेशर डालते हैं। ये अच्छा नहीं है। मैं आपको अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि ये जितनी भी कंपनियों के मैंने नाम लिए इसमें शायद ही कोई टॉपर काम करता हो, तो जो बच्चे उन 24 में नहीं हैं, मतलब 11 लाख में से सिर्फ 24 घटा दीजिए, बाकी है ना 99.999% वो बच्चे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जो हमारे देश की अलग अलग कंपनियों में काम कर रहे हैं या साइंटिस्ट की तरह हैं या डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर लिया है, चाहे इंजीनियरिंग करके या NDA या CDS के थ्रू, जो भारत माता की सेवा कर रहे हैं एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचर या ग्राउंड लेवल पे कुछ और करके किसी भी प्रकार से इस समाज का, इस देश का, इस राष्ट्र का भला कर रहे हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप किसी भी हालत में अगर आप अच्छा है अगर कोई टॉपर्स में से है उसको बधाई, लेकिन जो टॉपर नहीं है, मीडियोकर बच्चा है, तो वो भी बधाई का पात्र है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो अपनी पढ़ाई करने के बाद अपनी दाल रोटी के अलावा भारत के लिए, इस देश के लिए, इस समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूट करता है, क्या कंस्ट्रक्टिव कंट्रीब्यूशन है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय टॉपर होने के। और आप देश से आपने सारी चीज़ें यूज़ की और फिर आप विदेश चले गए और भारत के लिए आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उनको बधाई है, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा लोग इम्पॉर्टेंट हैं जो देश के अलग अलग तरीके से भलाई के, परोपकार के या सेवा के काम में आ रहे हैं। धन्यवाद।